आप समझ। अभी हम मौजूद हैं अंबेडकर नगर जिले के थाना जैतपुर क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम सभा दीनकरपुर है। और यहाँ पर एक हत्या हुआ है। थोड़ा यहाँ परिवार के लोग इकट्ठा हैं। आइए उनसे जानने का प्रयास करते हैं कि ये घटना कब और कैसे हुई। आइए उनके परिवार के कुछ लोग हैं, उनके लड़के हैं, थोड़ा उनसे जानने का प्रयास करते हैं। क्या नाम भैया आपका? आनंद मिश्रा। कहाँ के रहने वाले हैं? दिनकर। ये बताइए क्या हुआ था आपके पिताजी के साथ? अच्छा हुई। कौन किया है, कुछ जानकारी है? जानकारी हो तो बैठी थी। कब हुआ था? मालूम ना। अच्छा, आपको जानकारी नहीं है। रात में। अच्छा, उस वक्त आप थे कि नहीं? नहीं, अच्छा, आप कहाँ पे गए थे? दिल्ली गए। अच्छा, तो फिर कैसे पता चला आपको, किस तरीके से हमारे भाई फोन किया। अच्छा, थोड़ा यहाँ पे और कुछ लोग हैं, हम उनसे जानने का प्रयास करेंगे। भैया आप यहाँ पे मौजूद थे? जी। क्या नाम है आपका? कार्तिक मिश्रा। अच्छा, आप मौजूद थे, तो ये बताइए ये घटना कैसे हुई? ये घटना हम रात को आए थे, तब सही सलामत थे, बात की है। हम्म, उसके बाद हम गांव में चले गए सोने के लिए। फिर सुबह लेट हुआ, हम सोचे चले जगा दे। हम्म। आए तो बड़े पापा बोले बोले नहीं, वहां तक बुलाते ही गए, बोले नहीं हो। अच्छा, आपके बड़े पापा थे? हाँ। हाँ। उसके बाद चदरा उड़ाया था, चदरा हटाए तो देखे खून ही खून है, हम्म। बिस्तर पे सब खून ही खून था। तब गए गांव में, पापा से मम्मी बुला कर लाए। तो ये बताइए उनके शरीर में कहाँ कहाँ चोटें आई थी? ये कटा था गर्दन, और यहाँ और एक आँख निकल गया था, वही नाक कट। आप समझ सकते हैं कि पीड़ित का दर्द किस तरीके से। आप देख सकते हैं कि बोलने के हालात में अभी इनको रुलाई आ रही है। सीधी सी बात है कि कहीं ना कहीं प्रशासन को इस पर कठोर कार्रवाई करनी चाहिए, ताकि जो भी आरोपी है इस पर कार्रवाई हो सके उस पर। और थोड़ा सा ग्राम सभा के लोग हैं। भैया आपका परिचय? मेरा नाम अवनीश मिश्रा है, ग्राम सभा दिनकरपुर से। हाँ। हम लोग इंसाफ चाहते हैं, हम हम्म, ताकि अगले के साथ इंसाफ हो। बहुत करीब परिवार है, हम लोग इनसे इंसाफ चाहते हैं, हम न्याय से इंसाफ ही चाहते हैं। ये बताइए जिनकी हत्या हुई है क्या नाम था उनका? उनका नाम अरुण कुमार मिश्रा था, उर्फ नन्हे। और जिस जगह वो सोए थे और जहाँ उनका शव पड़ा था, उस जगह को आप दिखा सकते हैं? बिल्कुल दिखा सकते आइए हैं। दिखा। अभी हम उस जगह को दिखाने वाले हैं जहाँ पर वो सोए हुए थे और जहाँ उनका शव पड़ा हुआ था, उस जगह भी दिखाएंगे। और ये बताइए ये घर कौन कौन था उस समय तरीके की घटना हुई? कोई परिवार में था कि नहीं था? रात में वहाँ पे थे। अच्छा, आप अकेले थे? मैं रात में वहाँ अच्छा, पे वो थे। अकेले थे। ये रहा उनका एक जगह जहाँ पे वो सोए हुए थे। अच्छा, वो यहीं पे सोए हुए थे? वहीं पे सोए थे, वारदात यहीं पे अंजाम हुआ है, जहाँ पे भैया खड़े हैं। मैं कैमरामैन से कहना चाहूंगा कि दिखाने का प्रयास करें। यह वही जगह है जहाँ पर देखिए अभी ब्लेड का निशान वगैरह यहाँ पे पड़ा हुआ है। अच्छा, क्या लगता है ग्राम सभा में कुछ उनसे किसी से विवाद था? मैंने उनकी बात किसी से नहीं की, वो बहुत अच्छे आदमी थे, बहुत धार्मिक सज्जन व्यक्ति थे। और उनका किसी से लेना देना था नहीं, कोई झगड़ा झंझट था नहीं उनका। तो ये क्या हुआ कैसे हुआ वो प्रशासन पता कर रही है। हमें प्रशासन से यही उम्मीद है कि जल्द से जल्द हमारी मांग को पूरा करे। हमें इंसाफ चाहिए, हमें न्याय दिलाने में। जी, किसी के ऊपर संदेह है आपका, आप लोगों का? नहीं सर, किसी के ऊपर संदेह नहीं है। ये अंजाम वारदात हुआ है, किसी के ऊपर कोई संदेह नहीं है। मैं कैमरामैन से कहना चाहूंगा कि एक बार फिर से दिखाने का प्रयास करें। यह वही जगह है। और ग्राम सभा के लोगों ने कुछ बताया कि शायद रात में टीवी चल रही थी क्या? जी, रात में टीवी चल रही थी। हाँ। टीवी रात में चल रही थी। अभी उनका छोटा भतीजा जो था, वो सुबह आके टीवी बंद किया है। और टीवी बंद करने के बाद उसके बाद उनको उठाया है। उसके बाद उठे नहीं वो, फिर उनका चदरा हटाया। चदरा हटा के उठाने की कोशिश किया, लेकिन चदरा हटाते ही वो देखा कि पूरे खून से लथपथ थे। और उसके बाद आनन फानन में उसका दिमाग काम नहीं किया, तुरंत गया घर वालों को बुला के लाया। जिससे गाँव में थोड़ी सूचना हुई, तो मौके पर हम लोग पहुँचे। यहाँ पर देखे हत्या हुई, तो हम लोग ने किसी को अंदर आने जाने नहीं दिया। ठीक है, तो हम लोग ने तुरंत प्रशासन को बुलाया, प्रशासन सबको कब्जे में लिया। इसके बाद प्रशासन ले गई अपना, जो उनका करना था उन्होंने अपना किया। अभी हमारी प्रशासन से डिमांड है, मांग है उनकी कि वो परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करें। और यहाँ पे काफी लोग हैं बाहर। अभी तो उस जगह को हम दिखाए हैं जहाँ पर ये घटना हुई है और जहाँ पे उनका शव मिला। और बाकी लोग हैं परिवार के लोग, थोड़ा उनसे जानने का प्रयास करेंगे कि किस तरीके से अभी पूरी जानकारी क्या है। थोड़ा सा परिवार में जो कुछ महिलाएं हैं उनसे जानने का प्रयास करते हैं। और देखिए कि यहाँ पे जो है उनका मर्डर हुआ था, चेहरे पे पूरा खून था, चोट के निशान थे। और इसके बाद फिर पुलिस को सूचना दी गई, पुलिस आई। ये बताइए प्रशासन के लोगों ने कुछ आश्वासन दिया है कि कब तक मुख्य आरोपी अगर चाहे जो भी हो कब तक ढूंढ निकालेंगे? ऐसा भी कोई आश्वासन नहीं मिला है। फिलहाल वो सभी प्रयास कर रहे हैं। देखिए, चलिए, प्रशासन से यही उम्मीद है इन परिवार का कि इस पर कठोर कार्रवाई की जाए। ये आपका शुभ नाम? मेरा नाम डॉक्टर राकेश प्रताप मिश्रा है। कहाँ के रहने वाले हैं आप? गांव मेरा ही मंदरपुर है और
जस्ट सामने मेरा घर है और मैं बनारस यूनिवर्सिटी से छात्र संघ का महामंत्री रहा हूँ। ये बताइए इसलिए यहाँ पे जो हत्या हुई है क्या कारण है? उसी का कारण बता रहा हूँ। उसका कोई रीज़न अभी स्पष्ट नहीं हुआ है, पुलिस तफ्तीश कर रही है और मुझे लगता है पुलिस के पास कुछ क्लू मिला है और मुझे पुलिस ने आश्वस्त भी किया है कि हम अगले 48 घंटों में अपराधी तक पहुँच जाएँगे। और घटना की जानकारी भी कल सुबह, चूँकि सामने दरवाज़ा है, घर के लोग यहाँ मैंने देखा कुछ लोग आना-जाना था, तो मैं भी आया। तो इनके छोटे भाई हैं हरिंदर जी, वो उनके जहाँ उनकी मृत डेड बॉडी पड़ी हुई थी उसी चारपाई पे बैठे हुए थे और कपड़ा-वपड़ा कुछ इधर-उधर कर रहे थे। मैंने जब जाके देखा तो सर पे एक कुल्हाड़ी का गहरा घाव, नाक पे कटे का निशान। ये 2 चीज़ें मैंने देखी और काफ़ी ज़्यादा ब्लड गिरा हुआ था। फिर मैंने सबको, क्योंकि यूनिवर्सिटी में रहा हूँ, कई बार डेड बॉडी का मैं पोस्टमार्टम खुद जाके कराता रहा हूँ। तो मैंने देखा कि ये जो बाहर एक र्यूमर फैल रहा था कि नहीं किसी जंगली जानवर ने काटा है, मैंने इसको सिरे से खारिज किया कि नहीं, ये जंगली जानवर का काटा हुआ नहीं, किसी ने इनकी हत्या की है और बड़े भारी धारदार हथियार से इनके सर पे और गर्दन पे, नाक पे अटैक किया गया है। और इसलिए मैंने इनके भाई को बाहर निकाला और सारे लोगों को मैंने बाहर कर दिया। फिर मैंने एसओ को फ़ोन मिला तो उनका सीजी नंबर संजोग से बंद मिला। मैंने सीओ साहब से संपर्क किया जलालपुर और कप्तान अम्बेडकर नगर से बात की और उसके बाद फिर तब जाके कुछ ही मिनट के बाद भारी मात्रा में यहाँ फ़ोर्स आ गई और उन्होंने फोरेंसिक टीम को बुला करके जांच की प्रक्रिया चालू की है। उनको कुछ साक्ष्य भी मिले हैं और कुछ साक्ष्यों की तलाश में हैं, इसलिए बिना एविडेंस के वो आगे नहीं बढ़ सकते और एविडेंस के उसमें तलाश में है वो। और उन्होंने कल आश्वस्त भी किया है कि हम अगले 48 घंटे के अंदर अपराधी के हम बहुत करीब हैं और हमें पूरी उम्मीद है कि हम बहुत जल्द से जल्द अपराधी तक पहुँच जाएँगे और उसको उसके किए की सज़ा दिलाएँगे। क्योंकि ये घटना ऐसी हुई है, इस घटना से गाँव के लोग हैं, इनको ये सब घटनाएँ बहुत ही ज़्यादा कदा देखने को, सुनने को मिलती हैं और इससे ये विचलित हैं और डरे हुए से हैं कि आज ये घटना इनके साथ हुई है। कल गाँव के लोग हैं अमूमन बाहर ही सोया करते हैं, गर्मी का दिन है और उनके पशु हैं बाहर रहते हैं और खेती-बाड़ी सब है, तो लोग बाहर ही अक्सर रहते हैं। तो इसमें उनके मन में ये भय व्याप्त है कि ये घटना आज अरुण कुमार मिश्रा नन्हे के साथ हुई है, तो कल किसी के साथ भी हो सकती है। हाँ, गाँव में भी, अगल-बगल के 2-4 गाँव में, मतलब क्षेत्र में जहाँ भी लोगों को जानकारी मिल रही है इस घटना की, तो लोग दहशत में हैं और आक्रोश में भी हैं। अब स्थिति ये है कि अगर आज उस अपराधी का पता चल जाए तो जनता के मन में ये है कि उसका भी वही हाल कर दिया जाए। दोनों चीज़ें हैं, भय का भी वातावरण है और आक्रोश भी है। और प्रशासन से हमारी मांग है कि आप प्रशासन जल्द से जल्द इस घटना का पर्दाफाश करे, जिससे जनता के अंदर जो एक भय व्याप्त है उस भय का वातावरण समाप्त हो और शांति के साथ जैसे पहले रहते थे वैसे जनता रहे। क्योंकि अरुण कुमार मिश्रा, जो इनको हम लोग नन्हे-नन्हे कहते थे, इनकी किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी। बस सरल स्वभाव के थे, सीधे-साधे अपना खेती-बाड़ी करना और घर की ज़िम्मेदारी देखना और बस इतने से उनको मतलब था। चूँकि उनकी पत्नी है वही थोड़ा-सा दिमाग से तेज़ तर्रार हैं, तो वो अपना सारी व्यवस्था वही सँभालती थी। बेटा है ये अपना, शासन में 48 घंटे, हाँ, अगर 48 घंटे में कुछ नहीं कर पाते। नहीं, अगर कोई कार्रवाई प्रशासन नहीं करेगा इसमें अगर 48 घंटे में, तो हम आगे उच्च अधिकारियों तक या सरकार तक भी हम इसकी सूचना पहुँचाएँगे और हम चाहेंगे कि जल्द से जल्द इस पे एक्शन लिया जाए। हिंदुस्तान फर्नीचर एंड इलेक्ट्रॉनिक हाउस, जहां मिलती है आपकी हर जरूरत के सामान। आपको अगर उम्दा फर्नीचर चाहिए, सोफा सेट और खासकर आपको अच्छे बेड चाहिए तो आप हमारे यहाँ आ सकते हैं। आपको हम इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम भी उपलब्ध कराते हैं। हमारे यहाँ स्पेशली फ्रिज, वॉशिंग मशीन और डाइनिंग टेबल, और हम प्लास्टिक की कुर्सियों के भी माहिर हैं। जहां तक ऑफर की बात है, हमारे लिए वर वधु के लिए स्पेशल ऑफर है और वो ऑफर स्पेशल पैकेज का है। साथ ही हम होम डिलीवरी भी फ्री करते हैं। तो आप हमारा पता नोट कर लें, हिंदुस्तान फर्नीचर हाउस, शाहगंज रोड, जल्दीपुर, आजमगढ़। हमारा मोबाइल नंबर आप नोट करें 9616494347।